अमेरिका में फिलहाल एक वाद विवाद छिड़ा हुआ है और वो विवाद है एबॉर्शन से संबंधित, गर्भपात से संबंधित। अमेरिका में 1973 में 1973 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने दिया था और वो केस जो थी उसे कहते हैं रो वर्सेस वेड जजमेंट। रो वर्सेस वेड जजमेंट में तब के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अमेरिका के हर एक नागरिक को, अमेरिका के हर एक महिला को एबॉर्शन से संबंधित, गर्भपात से संबंधित कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, संवैधानिक उनका यह अधिकार रहेगा। अब 1973 का अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय रो वर्सेस वेड जजमेंट को जो है अब एक तरीके से नकारा जा रहा है और इस तरह की खबरें आ रही है कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट द्वारा अब एबॉर्शन ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का जो स्टेटस था वो उसको हटाया जाएगा। इसका ही मतलब अमेरिका के महिलाओं को एबॉर्शन से संबंधित संवैधानिक अधिकार नहीं रहेगा। मूलतः अगर ये 1973 का जजमेंट अगर हम देखते हैं तो उसके अनुसार ऐसा कहा गया था कि अप टू द पॉइंट ऑफ विटल वायबिलिटी, इसका ही मतलब 1973 में 28 वीक तक की अगर प्रेगनेंसी हम कंसीडर करते हैं तो 28 हफ्ते के बाद में अगर बच्चे का जन्म होता है तो वो वायबल है, इसका मतलब वो जो है जिंदा रहने लायक है। 28 हफ्ते से पहले अगर वो महिला उससे संबंधित गर्भपात अगर एबॉर्शन करना चाहती है तो उसको करने का पूरा अधिकार अमेरिका के राज्य घटना ने, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जिस तरीके से मेडिकल साइंसेस में अलग अलग तरह की वृद्धि हुई, अलग अलग तरह का संशोधन हुआ, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अब अप टू द एज ऑफ 24 वीक्स यानी प्रेगनेंसी के 24 हफ्ते तक, साधारणतः 6 महीने तक फीटल वायबिलिटी कंसीडर की जाती है। इसका ही मतलब 24 हफ्तों तक वहां पर एबॉर्शन अलाउ किया जाएगा। अब इस निर्णय को ही बदलने की प्रक्रिया वहां पे की जा रही है और अगर उस तरह का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है तो 1973 से रो वर्सेस वेड जजमेंट के अनुसार एबॉर्शन जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था वो अब अमेरिकी महिलाओं का एबॉर्शन एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हट जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं पिछले कुछ सालों में अमेरिका के अलग अलग राज्यों में होती हुई हमें दिखाई दे रही है। मिसिसिपी में एक महत्वपूर्ण कानून वर्ष 2019 में बनाया गया जिसे कहते हैं हार्ट बीट लॉ, यानी मिसिसिपी राज्य में इस तरह का एबॉर्शन से संबंधित नियम किया गया कि जब वो फीटस यानी वो जो गर्भ में रहने वाला बच्चा है उसके हार्ट बीट जब शुरू हो जाएंगे, और गर्भ में रहने वाले बच्चे के हार्ट बीट कब शुरू हो जाते हैं? सिर्फ 6 वीक्स में, सिर्फ 6 हफ्ते में, यानी 1.5 महीने के बाद में के प्रेगनेंसी के लिए कोई भी एबॉर्शन अलाउड नहीं रहेगा। इस कानून को हम कहते हैं हार्ट बीट लॉ ऑफ एबॉर्शन और मिसिसिपी में इस तरह का कानून किया गया है। अगर सचमुच में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट द्वारा एबॉर्शन एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हटाया जाता है तो मिसिसिपी में इस तरह का यानी हार्ट बीट लॉ, इसका ही मतलब 6 हफ्ते के बाद में एबॉर्शन अलाउ नहीं होगा। अब ये सारी घटनाएं इसलिए महत्वपूर्ण है, सिर्फ अमेरिका के महिलाओं से संबंधित नहीं तो पूरे विश्व में ही अमेरिका के उदाहरण को देखते हुए मोरल पॉइंट ऑफ व्यू से, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग देशों के एबॉर्शन से संबंधित कानून जो है वो 1973 के अमेरिका के रो वर्सेस वेड जजमेंट से जो है अप्रत्यक्ष रीति से जुड़े हुए थे। अगर अमेरिका का ही ये कानून बदल जाएगा तो पूरे विश्व में फिर से एबॉर्शन लॉज के संबंधित अलग अलग चर्चाएं वहां पे हो जाएगी। भारत की अगर हम बात करते हैं तो 1971 में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के अनुसार यहां पर सिर्फ मेडिकल कारणों की वजह से वहां पर एक तरीके से जो है थेरेपेटिक एबॉर्शन, एक तरीके से जो है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी वो अलाउ किया जाता है और पिछले ही साल इसमें इस कानून में अमेंडमेंट किया गया, सुधारना की गई और उसके अनुसार कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में 24 हफ्तों तक महिला को एबॉर्शन करने का, एक तरीके से मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करने का अधिकार प्राप्त किया गया है।
ओवरऑल इन सारी चीजों को देखते हुए अब आने वाले दिनों में 1973 का रो वर्सेस वेड जजमेंट जो अमेरिका के लीगल फ्रैटर्निटी में बड़ा फेमस है, उसको नकारा जाता है क्या? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो एबॉर्शन से संबंधित अमेरिका के हर एक महिला को था, वो अब दूर हो जाएगा क्या? ये देखना अभी बड़ा रंजक रहने वाला है।